एज यू गाइज ऑल नो कि बैटल होगा वसाबी वर्सेस इवाबे। तो इस बैटल के लिए इवाबे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एंड वो मैच से पहले काफी बड़ी बड़ी फेंकता है कि वो वसाबी को हरा कर ही होकागे बन जाएगा, लेकिन मेटल उसको रोस्ट कर देता है ये कहकर कि पहले चुनिन तो बन जा, उसके बाद बन जाना होकागे। लेकिन डेनकी मेटल से कहता है कि हमें उसके साथ चुपचाप ही रहना चाहिए, नहीं तो भी आए होते हैं वसाबी को चीयर अप करने के लिए। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अब हमारी बेटी बन जाएगी एक चुनिन और उसके बाद तो होकागे बनना ही है, लेकिन वसाबी उन लोगों को थोड़ा सा शांत होने को कहती है और इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने से भी मना करती है। और जब उसके मॉम एंड डैड हुर्रे हुर्रे कहते हुए वसाबी को चीयर अप कर रहे होते हैं, तभी वसाबी का नजर पड़ता है उसके क्लैन के हेड ग्रैंड मदर पर। उन्हें देखकर वसाबी बहुत ज्यादा हैरान तो होती ही है, लेकिन तभी क्लैन के हेड ग्रैंड मदर कहती है कि इजुनो क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद उसे इतना ज्यादा खुशी कभी महसूस नहीं हुआ था, और वो भी वसाबी के पेरेंट्स के साथ हुर्रे हुर्रे कहने शुरू कर देती है। और इस टाइम पर वसाबी का चेहरा देखने लायक होता है। उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं कि वो इस बैटल के बाद एक चुनिन बनेगी, उसके बाद एक जोनिन और फाइनली एक होकागे। लेकिन वसाबी काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि उसके पूरे क्लैन का भरोसा उसके ऊपर आ जाता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करती है। तभी क्लैन की हेड ग्रैंड मदर वसाबी को एक मिस्टीरियस सा स्क्रोल देती है और उसे देखकर हेड ग्रैंड मदर कहती है कि तुम इसे घर पर भूल गई थी। लेकिन वसाबी का चेहरा उस स्क्रोल को लेते वक्त काफी उतरा हुआ रहता है और उसी के बाद हेड ग्रैंड मदर हमें बताती है कि इस स्क्रोल में एक नेको यानी कि एक कैट का स्पिरिट कैद है जो कि इजुनो क्लैन में पास डाउन हो रही है। और क्योंकि वसाबी अब होकागे बनने वाली है, इसीलिए उनके हिसाब से इस स्क्रोल का यूज उसे इस बैटल में करना ही चाहिए। लेकिन वसाबी उन लोगों को जाने को कहती है क्योंकि मैच बस स्टार्ट होने ही वाला होता है। और उन सब के जाने के बाद ही वसाबी गिर पड़ती है और कहती है कि पूरे क्लैन का एक्सपेक्टेशन उस पर है कि वो होकागे बनेगी। देन सुबह की कहती है कि क्या चुनिन बनना इतने कम उम्र में तुम्हारे क्लैन में इतना ज्यादा स्पेशल हो जाता है। वसाबी कहती है कि यस, हमारे क्लैन में एक्चुअली एडल्ट्स ही चुनिन बन पाते हैं, इतने यंग एज में अभी तक तो कोई बना नहीं है। वसाबी तो ये तक कहती है कि हमारे क्लैन में तो कोई जोनिन भी नहीं बना है। जिसके बाद हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वसाबी और इवाबे रेडी रहते हैं फाइट करने के लिए। और इस बैटल के टाइम इवाबे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है कि वही जीतेगा और वो होकागे बनकर रहेगा। लेकिन वसाबी इस मूड को देखकर काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ रहती है आई थिंक, या फिर वो बैटल को सीरियसली लेना ही नहीं चाहती है। लेकिन उल्टे ही तरफ वसाबी की फैमिली उससे काफी चीयर कर रही होती है हुर्रे हुर्रे कहते हुए। इवाबे वसाबी की इस मूड को देखकर कहता है कि लगता नहीं है कि तुम इस बैटल को सीरियसली ले रही हो। वसाबी भी कहती है कि तुम समझोगे नहीं। और तभी इवाबे अर्थ स्टाइल अर्थ माउंटेन से वसाबी पर हमला कर देता है, जिसे वसाबी समझकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। और उसी के बाद वसाबी निंजा आर्ट कैट कवरिंग से अपना बैटल शुरू कर देती है और उसके बाद वो डायरेक्टली चार्ज करती है इवाबे की तरफ और उस पर डायरेक्टली हमला करती है और अटैक करते ही जाती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है चोचो और सरादा का, जहाँ पर सैंड विलेज के कुछ लोग आए रहते हैं जिसमें कि शिंकी भी इंक्लूडेड है। चोचो और सरादा उनको देखकर हैरान होते हैं, लेकिन शिंकी बताता है कि गारा ने उसे कहा है इस बैटल को स्पेक्टेट करने के लिए। एंड यस गाइस, वो लोग ऑलरेडी ट्यून इन बन चुके होते हैं, लेकिन उस बात से सरादा का मुंह काफी ज्यादा अजीब सा हो जाता है। और तभी शिंकी की नजर हमारे ब्राउन मुंडे कवागी की तरफ पड़ती है, जो कि एक ऑकवर्ड से वे में उबासी ले रहा होता है। फिर से बैटल की तरफ सीन घूमता है जहाँ पर कि वसाबी इवाबे पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे चीयर अप करते हैं कि तुम होकागे बनोगी, तुम होकागे बनोगी। और जिस बात को इवाबे सुनकर कहता है कि क्या तुम भी होकागे के रेस में मुझे कम्पीट करने आई हो, तो वसाबी उससे थोड़ा सा शांत होने को कहती है और कहती है कि उसका होकागे बनने का कोई एम नहीं है, वो तो बस एक शानदार सी शिनोबी बनना चाहती है। लेकिन इवाबे विश्वास नहीं करता है उसके बातों पर। लेकिन तब भी वसाबी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो होकागे नहीं बनना चाहती है। और तभी उनका बैटल झगड़े में बदल जाता है, जहाँ पर इवाबे वसाबी का कॉलर पकड़कर उसे ये बता रहा था कि वही बनेगा होकागे। लेकिन उसे वसाबी समझा रही होती है कि हर कोई बस होकागे नहीं बनना चाहता। लेकिन इवाबे एक ही बात पर अटका होता है कि एक अमेजिंग शिनोबी बनना मतलब ही तो होकागे बनना होता है। ऐसा सेड उनका झगड़ा और फर्दर बढ़ते हुए जाता ही है। लेकिन तभी कोनोहामारू उन्हें झगड़ा करने को मना कहता है और कहता है कि तुम लोग अभी बैटल के बीच में हो, नाक मत कटाओ लीव विलेज का। और उनके झगड़े के बीच में ही वसाबी ये बोल पड़ती है कि हमारे जैसे नॉर्मल शिनोबी कभी भी होकागे नहीं बन सकते हैं। और तभी वसाबी को रियलाइज हो जाता है कि वो उसने कितना बड़ा गलती कर दिया है, जबकि उसके पेरेंट्स पास ही में बैठे हुए रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वसाबी के पेरेंट्स यानी कि उसकी मॉम ने हेड ग्रैंड मदर का ईयर दबा कर रखा
रखा था, इसीलिए हेड ग्रैंड मदर तो कुछ सुन नहीं पाई, लेकिन उसके पेरेंट्स ये सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। जिसके बाद वसाबी इवाबे के हाथ को छुड़ाकर फॉल बैक करती है, लेकिन तभी वो लेजेंडरी जुत्सु वाला स्क्रोल नीचे गिर जाता है। तभी इवाबे कहता है कि शायद वसाबी तुम्हारा कोई सामान नीचे गिर गया, देखो। लेकिन वसाबी कहती है कि उसके बारे में चिंता मत करो, फाइट कंटिन्यू करो। उसी के बाद हमें वसाबी का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हेड ग्रैंड मदर वसाबी को बता रही होती है कि उस स्क्रोल में एक स्पिरिट का पोजीशन है, जो कि एक्चुअली में एक कैट है, जो कि इस ट्री जितना बड़ा है। और इस बात से फ्लैशबैक वाली वसाबी काफी ज्यादा हैरान होती है और उस जुत्सु को ट्राई करने का सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में एक और फ्लैशबैक होता है, जहाँ पर वसाबी थोड़ी बड़ी होती है और उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि वो कैट एक्चुअली में इस घर जितना बड़ा है। लेकिन वसाबी उन्हें कहती है कि आपने तो कहा था कि वो कैट इस पेड़ जितना बड़ा है। फिर से सीन चेंज हो जाता है एक और फ्लैशबैक पर, जहाँ पर उसकी हेड ग्रैंड मदर उसे बताती है कि वो नेको कैट एक्चुअली में उस माउंटेन जितना बड़ा है। जिसे सुनकर अल्टीमेटली वसाबी का जो पूरा बिलीफ है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और ये सब फ्लैशबैक वो इवाबे को ही सुना रही होती है और वसाबी कहती है कि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली में। जिसके बाद इवाबे कहता है कि उसे उसके हेड ग्रैंड मदर के लिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने वसाबी पर भरोसा किया है। इवाबे कहता है कि अगर वैसा ही कोई कैट सच में होगा तो ऐसे ड्रीम के पीछे लगना बुरी बात थोड़ी ना होती है। जिसके बाद इवाबे अपने स्टाफ को हैमर में कन्वर्ट करते हुए जमीन में बहुत जोर जोर से पटकने लगता है, जिससे एक स्टोन का टुकड़ा बड़ा होते होते जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है और ऊंचा होते जा रहा होता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये पागल हो गया लगता है, कर क्या रहा है ये। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली इवाबे ने एक मॉन्यूमेंट टाइप का बनाया है, जो कि एक्चुअली में एक कैट मॉन्यूमेंट है, जिसे देखकर इवाबे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उसी के बाद वो गिर पड़ता है और हम लोग देखते हैं कि उस कैट का जो हेड है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और वो सीधा जाकर इवाबे के ऊपर ही गिरने वाला होता है। और वसाबी उसे बचाने के लिए इवाबे की तरफ रश करती है और वो स्क्रोल देखकर उसे थोड़े मेमोरीज भी याद आते हैं अबाउट दी स्क्रोल कैट, और वो सीधा जाकर उस स्क्रोल के ऊपर हाथ रखते हुए समनिंग टेक्निक से उस पोजेस कैट को समन करती है। जिसके बाद उस स्क्रोल से काफी अजीब सा रेड लाइट निकलता है और सच में एक पोजेस कैट उस स्क्रोल से बाहर निकलती है। और वो एक्चुअली कुछ ऐसा टाइप का होता है कि जब नारुतो अपने टेल्ड बीस्ट फॉर्म में होता है तो वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा दिखता है। जिसके बाद वसाबी उस कैट के हेल्प से एक ही पंच में उस कैट मॉन्यूमेंट के हेड को तबाह कर देती है और इवाबे को बचा लेती है। और उसे देखकर उसके पेरेंट्स स्पेशली उसकी हेड ग्रैंड मदर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वसाबी ये समझ जाती है कि उसकी हेड ग्रैंड मदर सही थी और वो उसके बाद इवाबे को उठाने चली जाती है। लेकिन हमारा बेचारा इवाबे इतने ज्यादा चाकरा एक्सपेंडिचर से फेंट आउट हो जाता है और तभी कोनोहामारू ये डिक्लेयर कर देता है कि इस मैच का विनर है वसाबी इजुनो। लेकिन वसाबी कहती है कोनोहामारू को कि इवाबे अभी फाइट कर सकता है, लेकिन कोनोहामारू कहता है कि जरा उसका चेहरा तो देखो, वो तो अभी चल भी नहीं सकता ठीक से। लेकिन इस बात से वसाबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इवाबे होकागे बनना चाहता था तो उसे फाइट करना ही होगा। जिसके बाद फाइनली सीन चेंज हो जाता है हमारे बोरुटो पर। मैं तो पूरा एपिसोड यही सोचकर देख रहा था कि कब आएगा बोरुटो का सीन। फाइनली अब बोरुटो का सीन आया है, जिसमें कि वो मित्सुकी के साथ एक स्टेशन पे उतरा है, जहाँ मित्सुकी कहता है कि यहीं पर ट्रेन काफी ज्यादा स्लो होता है, इसका मतलब वो लोग यहीं पर उतरे होंगे। और मित्सुकी एक स्नेक छोड़ देता है अमाडो का लोकेशन ढूंढने के लिए और वो स्नेक जाता है एक वेयर हाउस की तरफ, जिसका पीछा करते करते बोरुटो और मित्सुकी भी चले जाते हैं। लेकिन अब भी एपिसोड बाकी है, नेक्स्ट एपिसोड में कौन फाइट करेगा वो तो पता ही नहीं चला। जिसके बाद सभी लोग फिर से गैदर होते हैं और कोनोहामारू दोस्त को फिर से निकालता है, जिनमें से नाम निकलता है चोचो और सारादा का। हमें तो एक्चुअली पता था कि किसके बीच टाइटल होगा, लेकिन यस नेक्स्ट एपिसोड में चोचो वर्सेस सारादा होगा। लेकिन इस बात से सारादा काफी ज्यादा शॉक में होती है कि उसे अब चोचो के साथ फाइट करना होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन जीतेगा इस बैटल में, और ये सारादा ही जीतने वाली है, क्योंकि अगर वो नहीं जीतती है तो शारिंगान का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। तो चलो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड का स्पॉइलर आ जाएगा बहुत ही जल्द, सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए और लाइक कर देना वीडियो को। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।